Hello everyone, welcome back in your class. So, this is class 8 and chapter 5 data handling. This is part 3rd of this chapter. पहले के 2 पार्ट आप पढ़ चुके हो और अच्छे से समझ भी लिए होगे। बाकी का आज इस चैप्टर का हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन कर लेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स आप अगर इसको जो 2 वीडियो और हैं पहले की और तीसरा ये, अगर ये तीनों मिला के आप अगर सही से अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस चैप्टर का बहुत कम अब बचा हुआ है जो इस वीडियो में कवर होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं। हमारा नया टॉपिक जो है वो है पाई चार्ट का। पाई चार्ट क्या होता है? देखो, हमने आपको पिक्टोग्राफ के बारे में भी बताया, बार ग्राफ के बारे में भी बताया, डाटा ग्रुपिंग डाटा करने के बारे में भी बताया ना। इन सब चीज़ों के बाद पढ़ने के बाद हमें डाटा कुछ और भी तरीके से हैंडल करते हैं। तो वो कैसे होता है? पाई चार्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। तो पाई चार्ट से कैसे होगा? इसमें आपका एक सर्कल बेस दिया होता है। आप एक बार में ही देख के बता सकते हो कि कितना पार्ट किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, कितना पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे आपके सामने ये सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में आपको परसेंट दिया होगा, है ना। जैसे 40%, 30%, 25% और 5%। तो इस तरह से आपको परसेंट के अकॉर्डिंग या फिर एंगल के अकॉर्डिंग डाटा शो किया हुआ होगा। जैसे यहाँ 40% दिया है, तो मान लीजिए आपने मैथ में 40% मार्क्स गेन किए। ठीक है, इंग्लिश में 30% मार्क्स किए और हिंदी में 25% और साइंस में 5%। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी क्लास में 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड डिवीज़न से पास हुए और 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थर्ड डिवीज़न से पास हुए। बाकी का 5% स्टूडेंट्स वो बचे हैं जो फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के डाटा को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये आपका एक सिंपल वे है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि हम इसको पाई चार्ट के रूप में भी बता सकते हैं। तो ये सर्कल बेस में हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा पाई चार्ट बोला जाता है। पाई चार्ट में और किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं? पाई चार्ट में आपको फ्रैक्शंस दी होंगी, उसका एंगल आपको बनाना होगा, उसके हिसाब से भी आप पाई चार्ट को शो करते हो। जैसे ही फ्रैक्शन, कैसे आपको दिया हो कि 50% किसी चीज़ का 50%, सपोज दैट कि आप वो पढ़ा आपका गेम्स की एक्टिविटी को अगर हम देखते हैं तो गेम्स एक्टिविटी में आपको 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं और 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो इसका पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 50% का सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन निकाल के देखो। परसेंट की जगह पे हम क्या कर लेते हैं? 50% लगा के आप हटा के 100 कर लेंगे तो ये 50 बन जाए 50, 52 जा 100, यानी कि 1/2। तो फ्रैक्शन इसके आगे 1/2। और 1/2 के बारे में हमने पढ़ा है कल ही कि 1/2 मतलब हाफ होता है। ठीक है, तो ये आपका हाफ हो गया। तो ये एक तरफ हमारा फुटबॉल हो जाएगा और एक तरफ हमारा क्रिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से शो करना आता है कि नहीं आता है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि 50% फुटबॉल पसंद करते हैं और 50% क्रिकेट पसंद करते हैं। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी डाटा दिया होगा उसका हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे या फिर उसका एंगल शो कर लेंगे, एंगल शो करके भी हो जाएगा। अब 1/2 का अगर एंगल हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा? देखिए, 1/2 का एंगल बनाया, ये हमारा एक सर्कल है। अब इसमें कितना एंगल बनाया कि हाफ हो जाए? तो 1/2 का एंगल निकालने के लिए हम देखो पूरा कितना होता है, पूरा होता है हमारा 360। तो इसका 360 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बस एंगल निकल आएगा, सेंट्रल एंगल। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कराओगे डिवाइड तो 180। तो 1/2 का जो एंगल आएगा वो 180 तो आएगा। सो सिंपल। वैसे भी 1/2 हाफ होता है, एंगल में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तब भी इसका हाफ ही आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है पाई चार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं कि पाई चार्ट बनाते कहते हैं। तो ड्राइंग अ पाई चार्ट, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, इसके बाद उन स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिनको इतना पसंद है। इसके बाद हम उसकी फ्रैक्शंस निकाल लेंगे और उसके बाद उसका सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब हमें करना क्या है? चेस में आपका 25% स्टूडेंट लाइक करते हैं उसको, और लूडो में भी 25% उसको लाइक करते हैं, कबड्डी में 10% का लाइक करते हैं और क्रिकेट में 40% लाइक करते हैं। ठीक, अब इस परसेंट को हमें क्या करना होता है? नेक्स्ट टेबल बना के, कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो आपको सिर्फ इतना डाटा दिया होगा, इतना डाटा। ठीक है, आपको जो करना होता है वो आपकी तरफ से फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल निकालने का। तो कैसे करेंगे? 25% का अगर फ्रैक्शन निकालोगे तो फ्रैक्शन निकालना आई थिंक सभी लोग जानते होंगे।
तो 25% का फ्रैक्शन कैसे होता है 25, और जहाँ फ्रैक्शन लिखा हुआ है मतलब परसेंट लगा हुआ है वहाँ पे आप 100 कर लोगे, ठीक है। तो यह 25/100, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी आंसर जो है वो 1/4 आ जाएगा। सॉल्व तो हो ही जाएगा ना। कैसे हो जाएगा, 25 को 100 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो डिवाइड करना भी बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे हम डिवाइड, देखो ऐसे इसको 25 लिखो, इसको लिखो 100, ठीक है। सिंपली जो डिवाइडिंग मेथड है उसको यूज कर लो सिंप्लीफिकेशन की तरह से। 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 5 5 या 25, और ये 5 2 जा 10, और एक जीरो लग जाएगा। फिर से अगर कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, और 5 4 जा कितना होता है 20, तो 1/4 ही तो है हमारा, तो ये 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से 25% का 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही 10% का अगर हम निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 10/100 के लिए क्या करेंगे, 10/100, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 से 10 कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 10, तो 10% का 1/10 होती है। ऐसे ही 40% का कितना हो जाएगा, तो 40% का हम वही करेंगे फिर से 40 हैं, 40 के नीचे परसेंट हटा के क्या लिखेंगे 100 लिख लेंगे, 40/100, ठीक है। 1 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 जा हो जाता 4, और 2 5 जा हो जाता 10, तो इसका हो जाएगा 2/5। तो अब इसका हमने फ्रैक्शन तो निकाल ली। फ्रैक्शन के बाद हमें पता करना होता है कि सेंट्रल एंगल कितना होगा। सेंट्रल एंगल क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं ताकि हम यहाँ पे इसका एंगल वाइज शो कर सके अपने पाई चार्ट में। तो हमने आपको बताया जो आपकी फ्रैक्शन आई ना, उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करा दो 360 से। 360 से क्यों, क्योंकि यहाँ ये पूरा टोटल कितना होता है 360 तो होता है कंप्लीट एंगल, हाँ, तो इसलिए 360 से हम निकालते चले जाएंगे, जिससे हमें सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई 360, तो 1/4 मल्टीप्लाई 360 कैसे करके सॉल्व करोगे इसे, 4 से इसको कैंसिल करो, 4 9 जा कितना होता है 36, और एक जीरो बचा तो जीरो, तो सेंट्रल एंगल इसका आ जाएगा 90 डिग्री। सेम इसी तरह से इसका भी 90 डिग्री आ जाएगा। और 1/10 का क्या करोगे, तो 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 36 आ गया। और 2/5 का जब मल्टीप्लाई कराओगे 360 से तो आ जाएगा आपका 144, ठीक है। तो इस तरह से आपके सेंट्रल एंगल भी निकल जाएंगे। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो सेंट्रल एंगल निकलने के बाद में ड्रॉ करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो आपका एंगल आया 90 डिग्री, तो आप क्या करोगे इस तरह से एक सर्कल बनाओगे, यहाँ पे सेंटर मान लोगे, ठीक है। इस पर आपको एक लाइन ऐसी खींच लेनी है, ठीक है, जो रेडियस बोली जाएगी। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो चाहो तो आप नीचे की तरफ ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो ऊपर की तरफ बना सकते हो, चाहो तो इधर भी बना सकते हो, तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री के लिए सबको पता है ना क्या करना होता है, सेंट्रल पे पॉइंट लगाएंगे, एक रेडियस खींचेंगे और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, बिल्कुल सीधा होता है। तो ये आपका 90 हो गया। नेक्स्ट फिर से आपका 90 बनाना है, तो आप चाहो तो नीचे जा सकते हो या फिर इसी के सीध में बिल्कुल चले जाओ, तो 90 90 180 हो गया, इधर वाला भी 90 हो गया, इधर वाला भी 90 हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 36 की, तो 36 बनाओगे तो आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर रख लोगे, ठीक है, और उससे 36 एंगल नाप के इस तरह से बना लोगे। बाकी का आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा, 144 ही बचेगा, ठीक है। तो ये क्रिकेट वाला 144 बचेगा, ये कबड्डी वाला हो जाएगा, के लिख देंगे इस पर, लूडो वाला, और ये चेस वाला सी, ठीक है, ये क्रिकेट का। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट ड्रॉ हो गया, है ना, सो सिंपल। तो इस तरह से हम सारे पाई चार्ट्स को ड्रॉ कर लेंगे। जो भी डाटा दिया हुआ है आपको एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको ईजिली बना पाओगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक संभावना होती है। संभावना कैसी, जैसे आपसे अगर हम कह दें कि आज बारिश हो सकती है, तो ये मेरी संभावना है, और इस संभावना में दो बातें निकल के आती हैं, बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें टोटल जो आउटकम्स हैं, देखो एक होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स, एक होता है टोटल आउटकम्स। तो आउटकम्स का मतलब जो होता है कि कितनी संभावनाएं बनती होती हैं उसमें, तो बनने वाली संभावनाओं को टोटल आउटकम्स कहते हैं। जैसे कि बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कितनी बातें हो गई, दो बातें हो गई ना। और फेवरेबल क्या, अगर हमने आपसे कह दिया बारिश हो सकती है तो ये मेरी फेवरेबल है, तो मैंने कह दिया बारिश हो सकती है, तो ये तो सिंगल ही है ना। तो सिंगल फेवरेबल जो होगी वो एक होगी, और आउटकम्स जो टोटल बनती होंगी संभावनाएं, तो टोटल कितनी होगी 2। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि आज बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब 1/2। 2 क्यों, क्योंकि टोटल दो संभावनाएं बन रही हैं और जिसमें से हम एक को चुन रहे हैं, तो इसकी संभावना कितनी हो जाएगी 1/2, यानी आधी आधी संभावना है। बारिश होने के चांस आधे आधे हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। ऐसे ही आपको कॉइन देखा होगा, आपने टॉस भी करते होगे कौन से, तो कॉइन में आपको दो चीज़ें बेसिकली देखती होंगे, कौन कौन सी, एक हेड और दूसरा टेल। तो हेड और टेल में आपको एक बार में एक ही चीज़ तो आती होगी,
ठीक है। लेकिन संभावनाएं तो दो हैं वहाँ पे, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपका ये होता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल के आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इस टाइप से हम कर लेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, देखो अगर कॉइन को टॉस किया जाए और हम आपसे कहें कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करो, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स क्या है। तो फेवरेबल आउटकम्स टेल है यानी कि 1 है, और टोटल आउटकम्स इसमें कितने हो जाएंगे 1 एंड 2, तो टोटल आउटकम्स 2, तो यानी कि आंसर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2। ठीक। अब नेक्स्ट, ऐसे ही आपको डाइस भी देखा होगा आपने, लूडो वाला, उसमें आपको पता है कि टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 1 to 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। लेकिन आप जब एक बार में उसको स्पिन करते हो, उसके बाद जब उसको डालते हो नीचे, फिर उसके बाद में आपको पता है ना कि 6 तो एक साथ नहीं आ सकते, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसमें से कोई एक नंबर ही आएगा। तो उसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी तो कैसे करोगे। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एक डाइस है और उसको आप स्पिन करके डाल रहे हो। ठीक है, अब आप बताओगे कि आपको 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसमें। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितना हमारा, फेवरेबल आउटकम्स हमारा है 3, यानी कि 3 नहीं, यहाँ पे एक ही तो मांग रहे हैं हम, फेवरेबल आउटकम्स 1 मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 नहीं लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, इसका नंबर पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल आउटकम्स हमारे जो हैं वो 6 हैं। टोटल नंबर कितने हैं 6, तो ये हो गया नीचे अपॉन 6। ठीक है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 3 आने की वो कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 4 से कम कोई नंबर आने की। तो 4 से कम कोई नंबर कितने हैं यहाँ पे, 4 से कम नंबर यहाँ पे 3 हैं। कितने, 3 नंबर हैं आपके 4 से कम। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 4 से कम कितने हैं 3, तो यहाँ पे आएगा 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आधा आधा चांस रह जाता है कि जब आप कोई भी डाइस को उछाल के डालोगे तो उसमें आपको 1 2 3 आने के चांस आधे आधे हैं, बाकी आधे चांस 4 5 6 के हैं। सेम यही प्रोसीजर हो जाएगा उसके लिए। ऐसे ही आपसे एक और क्वेश्चन किया जाए कि किसी भी डाइस को अगर आप उछालते हो उसके बाद डालते हो तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसमें, सिर्फ 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, और फेवरेबल आउटकम्स 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो 1/2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसके आउटकम्स हो जाएंगे 1/3। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ एक संभावना है, उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, बस। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, आप इसको ईजिली कर लोगे। तो आज ही आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, तो आगे नए चैप्टर के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय।